सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य बाय पीबी चैनल पर। दोस्तों, हम लेकर चल रहे हैं अभी यूजीसी नेट का पहला प्रश्न पत्र, जिसको हम सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। सिलेबस में जैसा दिया हुआ है उसके आधार पर ही हम इस प्रश्न पत्र की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, हम लेकर आए हुए हैं अभी आपके सामने शिक्षण की अवधारणाएं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा पहला पॉइंट तो जो है सिलेबस में शिक्षण की अवधारणाएं से लेकर है, और तो हम इसका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो और आपको सफलता प्रदान करें एवं आपको आगामी परीक्षाएं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, शिक्षण की अवधारणाएं। पहला पॉइंट है शिक्षण की अवधारणाएं। दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो देखते हैं शिक्षण की अवधारणाएं क्या है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। देखिएगा दोस्तों, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी कारक हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, सीखने की कोई समय सीमा नहीं है और कोई विषय वस्तु नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जिसके माध्यम से हम ज्ञान कौशल को अर्जित कर सकते हैं और अनेक प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे शिक्षण के माध्यम से दोस्तों अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं अब इस चैनल के माध्यम से, तो हमारा एम तो सिर्फ एक ही है कि हमें यूजीसी नेट में जीआरएफ होना है, नेट निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से इसमें स्पेशल लक्ष्य हो सकता है या लक्ष्य नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें परमानेंट कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये शिक्षण की अवधारणा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना होता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है, तो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सीखना होता है या सीख देना होता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। जो शिक्षण को मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक और अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षण ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, न केवल रहना है और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बैठाना है। दोस्तों, हम जो शिक्षण है या जो सीखने की प्रक्रिया है वो आजीवन रहती है। दोस्तों, हम अपने उम्र के साथ नई नई प्रकार की चीज़ों को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने परिवेश के हिसाब से भी। और शिक्षण जो है दोस्तों, शिक्षा जो है वो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। औपचारिक दोस्तों जो स्कूल में प्राप्त होती है वो औपचारिक शिक्षाएं होती है, और जो अनौपचारिक है
दोस्तों जो हम घर में, हमारे वातावरण में, हम अपने परिवार से, फैमिली में जो सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। इस संदर्भ में विद्वान ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। ठीक है, परिभाषाएं कौन कौन सी दोस्तों, तो देखते हैं। दूसरों को, पहली परिभाषा है, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। दूसरों को सिखाने और दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षण है। किसने कहा है दोस्तों? ये तो रियांस ने कहा है कि जो दूसरों को हम सिखाते हैं या दूसरों को हम जो दिशा निर्देश करते हैं या उन्हें बताते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना है, इस कार्य करने से ऐसा होता है और इस कार्य को नहीं करेंगे तो ऐसा होगा या गलत होगा या सही होगा, ये ही हम बताते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो ये परिभाषा है रियांस की। ठीक, अगली परिभाषा देखते हैं। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो ये परिभाषा गेज ने दी है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है, ये B.O. स्मिथ ने कहा है। ठीक है दोस्तों, B.O. स्मिथ ने कहा, क्या कहा है? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया जो है वो शिक्षण कहलाती है। जैसे अधिगम है दोस्तों, सीखने की जो क्रिया है, जैसे कि हमें पढ़ना है और पढ़ने में मन नहीं लगता और फिर जब हम पढ़ने लगते हैं धीरे धीरे हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और हमारा मन पढ़ने को होती है, तो वो अभिप्रेरित होता है खुद ही। ठीक है, तो वो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली जो क्रिया है दोस्तों, जो प्रक्रिया है वही शिक्षण है, ऐसा एडम स्मिथ कहता है। B.O. स्मिथ कहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है हमारे सामने पॉइंट, शिक्षण की प्रकृति या प्रक्रिया। शिक्षण की प्रकृति या प्रक्रिया है तो इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? नेचर ऑफ टीचिंग। क्या कहते हैं? नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, हम अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। नेचर ऑफ टीचिंग या फिर शिक्षण की प्रकृति को। शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है। शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसके गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण प्रकृति को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो दोस्तों जो शिक्षण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? सकारात्मक होती है। ठीक है, और शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से हम पूर्ण हो पाते हैं। जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसी के माध्यम से हम पूर्ण हो पाते हैं दोस्तों। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थी संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है दोस्तों। ठीक है, शिक्षण संज्ञानात्मक होता है विद्यार्थी के अंदर और भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को प्रेरित करती है। ठीक, तो हम देखते हैं कि शिक्षण प्रकृति को कौन कौन से और रूप से समझा जा सकता है। ठीक, शिक्षण एक कला एवं विज्ञान है। ये प्रकृति दोस्तों शिक्षण की प्रकृति है, तो हम उसमें क्या देखते हैं? शिक्षण एक कला है और विज्ञान है। किसने कहा दोस्तों? ये हमारे हिसाब से गेज ने कहा है। ठीक है, गेज ने कहा है दोस्तों। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है दोस्तों। ठीक है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये जॉन डीवी ने कहा है। अगला, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। दोस्तों, शिक्षक होता है, बालक होता है और पाठ्यक्रम होता है। अगर इन तीनों में से अगर एक भी कोई नहीं है तो शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। अगर शिक्षक है और पाठ्यक्रम भी है और बालक नहीं है तो हम ये शिक्षक की प्रक्रिया को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या इनमें तीन में से कोई भी एक
एक पक्ष ना हो तो हम कोई भी कार्य या शिक्षण के उद्देश्य की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला है चौथा पॉइंट, शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण एक भाषा से संबंधित है दोस्तों, और शिक्षण एक विकास भी करती है दोस्तों, और शिक्षण उपचार का भी काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं डब्बे के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ वो देखते हैं। शिक्षण निर्देशन एक एवं तार्किक प्रक्रिया, शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया को देखते हैं। शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्य चर्चा तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है। यह स्तर इस प्रकार हैं। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया दोस्तों 6 स्तरों पर होती है दोस्तों। ठीक है,